हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एमएस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशिएशन के तीन इंपॉर्टेंट रूल। पहला हम लोग पढ़ेंगे भाई क्वोटिएंट रूल, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन रूल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वोटिएंट रूल और सबके जो हमारे सारे रूल्स हैं उनका एक एक एग्जांपल भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वोटिएंट रूल। तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा क्वोटिएंट रूल। क्वोटिएंट रूल तो भाई ये हमारा दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डी ओवर डी एक्स पहले देख लेते हैं वो दिखता कैसे है। जैसे कि हमने मान लिया है यहाँ पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब भाई इसे फॉलो कैसे करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला देखिए। जो हमारा जी एक्स नीचे लिखा रहता है, जो ये हमारा बाहर जाएगा, तो जी एक्स सबसे पहले हमारा ये जी एक्स बाहर रहेगा और हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स। एफ एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग का आएगा माइनस, फिर हमने जिसका डिफरेंशिएशन किया है वो बाहर रहेगा। तो हमारा एफ एक्स का हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया था तो एफ एक्स हमारा बाहर रहेगा और जो हमारा बाहर था उसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जी एक्स का हम लोग को यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एंड अपॉन में हम लोग को आएगा जी एक्स। जो यहाँ पर अपॉन में है वही अपॉन में रहेगा जी एक्स, बस एक चेंज आएगा, इसका हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब भाई चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्वोटिएंट रूल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ठीक है। एक हमने एग्जांपल ले लिया। तो चलिए हम लोग सबसे अकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, जो नीचे होता है उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कॉज एक्स है नीचे, तो हम लोग यहाँ पर कॉज एक्स को बाहर करेंगे एंड डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग साइन एक्स का। देन माइनस, माइनस है हमारा, माइनस आएगा, जिसका फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया था उसको बाहर किया था। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएशन साइन एक्स का किया है तो साइन एक्स हम लोगों का यहाँ पर बाहर रहेगा। फिर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स का, क्योंकि कॉज एक्स पहले बाहर था, फिर बाद में हम लोग कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। देन अपॉन में हम लोगों को मिलेगा जो यहाँ पर नीचे होता है, यहाँ पर नीचे जहाँ जी एक्स, इसका हम लोगों ने यहाँ पर होल स्क्वायर किया था, ऐसे यहाँ पर कॉज एक्स नीचे है तो कॉज एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कॉज एक्स तो भाई कॉज एक्स सेम रहेगा। देन साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, ठीक है। देन माइनस का साइन माइनस, साइन एक्स अपनी जगह पर साइन एक्स आएगा। देन हम लोग कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा माइनस का साइन एक्स, क्योंकि भाई कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। देन अपॉन में हम लोग को मिला है कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स। देन माइनस, और यहाँ पर ये माइनस, तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देन साइन एक्स क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या था हमारा कॉज स्क्वायर एक्स। तो भाई हमारी क्लास 10th की आइडेंटिटी बनी है ऊपर, कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1। देन नीचे लिखा है कॉज स्क्वायर एक्स। तो भाई कॉज स्क्वायर एक्स को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो हम लोग को मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो ये था हमारा क्वोटिएंट रूल। तो इस पे बेस्ड हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी समझ लिया है, तो आप लोग इसे नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड हमारा प्रोडक्ट रूल, ओके। तो चलिए अब हम लोग सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि भाई दिखता कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पर दो फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो जो सबसे पहले वाला नंबर होता है, मतलब जो पहला वाला फंक्शन है वो हमारा बाहर रहेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर एफ एक्स से बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे जी एक्स का, ठीक है भाई। जी एक्स का हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। और जो क्वोटिएंट रूल था उसमें बीच में साइन होता था माइनस का, बट हमारे जो प्रोडक्ट रूल है उसमें साइन होगा प्लस का, इतना ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो पहले डिफरेंशिएशन किया है जी एक्स का, तो जी एक्स हमारा बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का, ओके। चलिए भाई ये हमारा, और इसमें अपॉन में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि क्वोटिएंट रूल में हमारे अपॉन में जो हमारे नीचे वाला फंक्शन होता है अपॉन में उसका होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है भाई। साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हमने एक डिफरेंट एग्जांपल ले लिया। तो चलिए करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में क्या किया था, जो पहला वाला फंक्शन है वो बाहर रहेगा। तो हमारे यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स बाहर रहेगा, तो साइन एक्स को हम लोग यहाँ पर बाहर रख देंगे। फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे कॉज एक्स का, तो डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स का हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। देन प्लस का साइन आएगा। फिर जो हमारा पहले वाले जो हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था वो हमारा बाहर रहेगा। तो कॉज एक्स का हमने पहले डिफरेंशिएशन किया तो कॉज एक्स हमारा बाहर रहेगा। और जो हमने पहले फंक्शन बाहर किया था, अब हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। चलिए भाई अब तो बहुत ईजी, अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो साइन एक्स का हमारा यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। देन कॉज एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है, प्लस अब कॉज एक्स हमारा कॉज एक्स रहेगा।
अब डिफरेंशिएशन हम लोग साइन एक्स का करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कॉज एक्स। तो चलिए भाई अब देखिए साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो हमारे यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। देन प्लस कॉज एक्स का मल्टीप्लाई कॉज एक्स में करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉज स्क्वायर एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन तो आ गया, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा तमीज से लिखेंगे। तो पहले वाला पॉजिटिव है तो हम, सेकंड वाला हमारा पॉजिटिव है तो हम इसे पहले लिख देते हैं कॉज स्क्वायर एक्स, देन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। तो भाई इसी तरीके से हमारा सेकंड रूल भी, हमारा प्रोडक्ट रूल भी हो गया है, हमने अच्छे से समझा भी दिया है और एक एग्जाम्पल भी लगवा दिया है। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम थर्ड वाला पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा चेन रूल। तो चलिए अब हम लोग थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसे अच्छे से समझिएगा और डायरेक्ट हम लोग इसे एक एग्जांपल समझेंगे जिसका नाम है हमारा चेन रूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं भाई डी ओवर डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स। देखिए भाई इसमें क्या करना होता है, ठीक है, अगर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है कि अगर हम साइन अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। अगर अंडर रूट एक्स की जगह सिर्फ एक्स होता तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है तो कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रूट एक्स है तो कैसे करेंगे, और ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। चेन रूल क्या कहता है, जैसे कि भाई हमें यहाँ पर क्या दिक्कत दे रहा है, यहाँ पर हम लोग को दिक्कत दे रहा है रूट एक्स। तो भाई जो दिक्कत देता है उसे एक्स मानकर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर रूट एक्स दिक्कत दे रहा है तो रूट एक्स को हम लोग यहाँ पर एक्स मानकर डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, यहाँ पर देखिए अंडर रूट एक्स लिखा है लेकिन हम लोग इसे एक्स मानकर चल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग साइन एक्स का तो हम लोग को मिलेगा क्या, कॉस एक्स मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने एक्स यहाँ पर किसे माना है, अंडर रूट एक्स को। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट हमारा क्या है, जिसको हम लोग एक्स मानते हैं, जिसको हम लोग एक्स मानेंगे चेन रूल में, तो हमें लोगों को उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स किसे माना था, अंडर रूट एक्स को, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट एक्स का। ठीक है, अब देखिए अब तो क्या हो गया, बहुत इजी, तो कॉस अंडर रूट एक्स सेम आ जाएगा। अब देखिए डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स का हमें डिफरेंशिएशन मालूम होता है, क्या होता है भाई, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है हमारा डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट। तो बस अब क्या भाई सिंपल हो गया, बस मल्टीप्लाई करा दो, जिससे थोड़ा तमीज से लिख दो, कॉस अंडर रूट एक्स का 1 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉस अंडर रूट एक्स एंड 2 रूट एक्स हमारा सेम आ जाएगा। और देखिए भाई कुछ ज्यादा होशियार लोग क्या करते हैं, ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर देंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा, यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करें जो आप क्लास 12th में अभी आए हो या आने वाले हो। थैंक यू गाइस।